होगी, इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। लेकिन वर्तमान में प्याज के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सोलन की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सब्जी मंडी की, और यहाँ पर प्याज के लिए लंबी कतारें लगातार लगी हुई है। 2 किलो एक राशन कार्ड पर, एक आधार कार्ड पर प्याज बेचा जा रहा है। आधार कार्ड इसके लिए अनिवार्य बनाया गया है। सोलन सब्जी मंडी की ये तस्वीरें। और आज शिमला में भी प्याज की आपूर्ति होगी। शिमला में संजौली तक आज प्याज यहाँ से जाएगा, तो संजौली और कसुम्पटी तक शोगी से प्याज की आपूर्ति हो जाएगी। और शिमला के लिए 2 वाहन यहाँ पर लग गए हैं। अभी वाहनों में प्याज को लोड किया जाएगा और उसके बाद ये दोनों वाहन यहाँ से निकल जाएंगे। और NCCF का जो ऑफिस है वो संजौली में है, तो हो सकता है कि इस ऑफिस के आसपास संजौली में यह प्याज रियायती दरों पर बिके। और 2 वाहन यहाँ से, और आप तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त देख रहे हैं। केंद्र सरकार, भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा यह प्याज बेचा जा रहा है रियायती दरों पर। केंद्र सरकार का यह उपक्रम है, और क्योंकि उपभोक्ता मामले विभाग के माध्यम से के दायरे में यह संघ आता है, और नेफेड और NCCF द्वारा ही किसानों से पहले प्याज की खरीद की जाती है। उसके बाद प्याज जब कमी हो स्टोरों से बाद प्याज को बेचते भी यही है। और आजकल जो सब्जी मंडियों में प्याज आ रहा है तो NCCF और नेफेड द्वारा ही यह प्याज सब्जी मंडियों में बेचा जा रहा है। और हैरानी इस बात की होती है कि NCCF ने पहले किसानों से सस्ती दरों पर प्याज खरीदा, फिर इसको स्टोर किया, और जब बाज़ार में प्याज का संकट गहराना शुरू हुआ तो महंगे दामों पर प्याज निकालना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से सवाल भी कई खड़े हो रहे थे, लोग भी इसका आलोचना कर रहे थे। लेकिन अब NCCF ने सस्ती दरों पर प्याज बेचना शुरू कर दिया। रियायती दरों पर 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मंडियों में प्याज बेचा जा रहा है। हालांकि सब्जी मंडी में आज प्याज का जो रेट था वो 47 रुपये प्रति किलो था, लेकिन उसकी तुलना में जो ये प्याज मिल रहा है काफ़ी सस्ता है। 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यह प्याज बेचा जा रहा है। और जो रेट मंडी में है उस हिसाब से 2 किलो प्याज दुष्यंत कुमार जी प्रजापति हमें बता रहे हैं कि उनके यहाँ प्याज 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बाज़ार में जो प्याज के रेट हैं, भाव हैं, वो उनमें इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। और ये रियायती दरों पर केंद्र सरकार द्वारा सोलन में कल से इसका शुभारंभ किया गया था। आज शिमला के लिए भी यहाँ से 2 गाड़ियाँ जा रही है, तो शिमला में भी आज से शुभारंभ हो रहा है रियायती दरों पर प्याज बेचने का। तो सोलन और शिमला लगभग अब कवर होते जा रहे हैं। सोलन शहर में आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो गाड़ियाँ हैं, जो ट्राला है, वो सब्जी मंडी के पास काफ़ी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। और सुबह सुबह ही लंबी कतारें यहाँ पर लग गई है। महिलाओं की अलग से लाइन लगाई गई है और पुरुषों की अलग से हैं। और बड़ी संख्या में यहाँ पर खरीदार प्याज के खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि बाज़ार में जो प्याज के दाम हैं वो 70 से 80 रुपये के बीच में बने हुए हैं। और उस लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी कम दरों पर प्याज मिल रहा है। 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज सोलन सब्जी मंडी में मिल रहा है। और यदि हम बात करें सब्जी मंडियों में, तो सब्जी मंडियों में भी काफ़ी समय से जो प्याज के भाव थे, पिछले मंगलवार को तो कीमतें बढ़नी शुरू हो गई, लेकिन उससे पहले प्याज के जो रेट थे वो 20 रुपये से लेकर और 28 रुपये के बीच में ही बने हुए थे लंबे समय से। और अब जब प्याज के दामों में पिछले 1 सप्ताह से तेज़ी आनी शुरू हुई, तो केंद्र सरकार ने फिर सस्ती दरों पर प्याज बेचना शुरू कर दिया है। सोलन की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार जो कतार आप देख रहे हैं लंबी होती जा रही है। 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बाज़ारों में प्याज मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज बेचा जा रहा है। एक आधार कार्ड पर 2 किलो प्याज दिया जा रहा है। और लोग बड़ी संख्या में आधार कार्ड अपने साथ लेकर आए हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्याज खरीद सकें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्याज के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और 1 सप्ताह में
मंगलवार से लेकर और सोमवार के बीच में करीब एक सप्ताह के बीच में प्याज के दामों में 32 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी देखने को मिली थी, 32 रुपये प्रति किलो की। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से प्याज के दामों में थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली है और यह सिलसिला जारी है। आज भी 3 रुपये कम हुए हैं, कल 5 रुपये कम हुए थे और उससे पहले 10 रुपये, तो कुल मिलाकर 18 रुपये अभी पिछले 3 दिनों में प्याज के रेट पर, प्याज के दामों में कम हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मंडियों में प्याज का जो रेट है वो 47 रुपये प्रति किलो है और बाज़ार में प्याज की कीमतें अभी 70 से 80 रुपये के बीच में बनी हुई हैं। भले ही प्याज के रेट मंडियों में कम हो रहे हों, लेकिन बाज़ार में प्याज के दामों में गिरावट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है और यही वजह है कि उपभोक्ता काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान है और उनका मानना है कि जब मंडियों में प्याज के रेट कम हो रहे हैं तो बाज़ार में क्यों नहीं हो रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने अब प्याज बेचना शुरू कर दिया है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि 25 किलो के हिसाब से यह प्याज प्रति किलो के हिसाब से प्याज बेचा जा रहा है। 2 किलो एक आधार कार्ड पर आज सोलन में भी बेचा जाएगा क्योंकि सोलन से कल से शुरुआत हो गई है। लेकिन आज शिमला बेचने की योजना है और यहाँ ये 2 जो गाड़ियाँ हैं वो शिमला की ओर यहाँ से निकलने वाली है। अभी थोड़ी देर में लोड होगी और शिमला में शोगी से प्याज की बिक्री शुरू हो जाएगी। एक गाड़ी संजौली की ओर जाएगी और जो दूसरी गाड़ी है वो कसुमटी की ओर जाएगी और आप देख सकते हैं कि इस तरह के वाहन आएंगे और पहचाने आप, यदि आप लोग हमारे साथ शिमला के लोग जुड़े हुए हैं तो इस तरह के 2 वाहन आपके क्षेत्र में प्याज बेचने के लिए आएंगे, शिमला शहर को कवर करेंगे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को यह सुविधा नहीं मिली, इसका हमें दुख भी है क्योंकि अभी जो प्याज बेचने का जो सस्ती रियायती दरों पर बेचने का जो क्रम चला है वो केवल अभी शहरी क्षेत्रों में है। सोलन से इसका प्रारंभ हुआ था। सोलन शहर में कल 2 वाहन प्याज बेचने के लिए निकले थे और सब्जी मंडी में भी प्याज बेच रहे थे। लेकिन आज शिमला के लिए 2 गाड़ियाँ यहाँ से रवाना हो रही है और आज शिमला के लोगों को भी इस रियायती दरों पर प्याज मिलेगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं सोलन सब्जी मंडी की। इस वक्त यह 2 वाहन यहाँ पर खड़े हुए हैं, प्याज को लोड किया जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज की खरीद के लिए लोगों की लंबी लाइनें और कतारें यहाँ पर लगी हुई है और बड़ी संख्या में लोग लगातार प्याज खरीदने के लिए आ रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि प्याज के जो दाम हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और पिछले 1 सप्ताह से प्याज के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। और सोलन की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन सब्जी मंडी से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप लोगों की लंबी कतार देख रहे हैं और यह कतार प्याज खरीदने के लिए लगी हुई है। स्थिति यह आ गई है कि लोगों को प्याज खरीदने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। वजह है कि प्याज के दामों में पिछले 1 सप्ताह से लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है और स्थिति यह होगी कि अब केंद्र सरकार को प्याज बेचने के लिए उतरना पड़ा है। एनसीसीएफ के माध्यम से लोगों को रियायती दरों पर प्याज बेचा जा रहा है। हालांकि एनसीसीएफ सब्जी मंडियों में प्याज की आपूर्ति पिछले लंबे समय से कर रही है, लेकिन इसको लेकर आलोचना भी हो रही थी क्योंकि जब मार्केट में और मंडियों में प्याज का संकट गहराने लगा तो एनसीसीएफ के स्टोरों से जो प्याज निकला वो बड़े महंगे दामों पर निकला और लोगों का कहना था कि जब सरकारी एजेंसियां ही महंगे दामों पर प्याज बेचेगी तो ऐसे में जमाखोर और मुनाफाखोरों से उम्मीद क्या रखी जाए, क्योंकि वो उनका काम ही महंगे दामों पर प्याज बेचना या अन्य वस्तुएं बेचना होता है। लेकिन सरकार से लोग यही उम्मीद करते हैं कि जब चीज़ें महंगी होगी तो सरकार अपनी स्टोरों से जो चीज़ निकालेगी वो सस्ती दरों पर निकलेगी। लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। सरकारी स्टोरों से जब प्याज बाहर निकला, जब संकट गहराने लगा तो प्याज महंगा ही मिला और इसकी वजह से आलोचना भी हो रही थी क्योंकि पहले प्याज के दाम 28 रुपये थे, पिछले सोमवार को, फिर मंगलवार को 35 हो गए और बुधवार को 37 हो गए, वीरवार को 40, शुक्रवार को 45, शनिवार को 50, रविवार को 55 और
सोमवार को 60 रुपये हो गया। हालांकि उसके बाद दामों में गिरावट देखने को मिली, लेकिन गिरावट मंडियों में ही आई, लेकिन बाज़ार में प्याज के दाम कम नहीं हुए। लेकिन अब सरकार ने प्याज बेचना शुरू कर दिया है। और वरुण ठाकुर जी हमारे से पूछ रहे हैं कि शिमला में कहाँ, तो एक गाड़ी संजौली की ओर यहाँ से जा रही है, तो ये रास्ते में प्याज बेचती हुई आगे निकलेगी शोगी से, और दूसरी जाएगी कुसुमटी। तो कुल मिलाकर 2 स्टेशन हैं, सोलन और कुसुमटी और संजौली, जहाँ पर आज प्याज बेचा जाना। बीच में जहाँ से ये वहाँ निकलेंगे तो ये प्याज बेचते हुए निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग इनसे प्याज खरीदेंगे तो ये प्याज बेचेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस तरह से इनकी ड्यूटी लगाई हुई है कि लोगों को सस्ते रियायती दरों पर प्याज बेचें। क्योंकि अभी तक NCCF द्वारा महंगा ही प्याज बेचा जा रहा था, क्योंकि जो सब्जी मंडियों में जो प्याज की आपूर्ति की जा रही है वो NCCF द्वारा ही की जा रही है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्याज की कीमतें कहां से कहां पहुंच गई है। यदि सरकारी प्याज सस्ती कुसुमटी में लगता है कि बाज़ार में ही के आसपास ही प्याज बेचा जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी गाड़ी लोड होनी है, गाड़ी लोड भी नहीं हुई है, लेकिन आज शिमला में प्याज सस्ती दरों पर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं और बताया जा रहा है कि ये दोनों गाड़ियाँ शिमला में जाएगी, कुसुमटी और संजौली। और जो NCCF का संजौली में कार्यालय है उनके द्वारा यह व्यवस्था की जाएगी कि कहाँ पर बेचा जाना है। आज उनके अधिकारी यहाँ पर नहीं आए हैं। और सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। प्याज के लिए लंबी लाइन और लंबी कतारें यहाँ पर लगनी शुरू हो गई है सुबह से ही। सोलन सब्जी तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त देख रहे हैं। लंबी कतारें, महिलाओं की भी पुरुषों की भी प्याज के खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वजह है कि प्याज के दामों में इस वक्त बड़ी तगड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 1 सप्ताह में ही प्याज के दामों में करीब 32 रुपये की बढ़ोतरी हुई। और उसके बाद हालांकि प्याज के दाम थोड़े कम जरूर हुए हैं, लेकिन उतने नहीं हुए हैं जितनी अभी उम्मीद की जा रही थी। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत